हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। यहाँ चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, क्यों हमें जरूरत है वस्तुओं के समूह बनाने की, और कैसे हम वस्तुओं के समूह बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, वस्तुओं के समूह बनाना। अब सबसे पहले आपको ये सोचना है कि वस्तुओं के समूह क्यों बनाए जाएंगे, क्यों हमें बनाने हैं वस्तुओं के समूह, कैसे बनाएंगे ये बात तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जानना है कि क्यों बनाएंगे। और उससे भी पहले जानना है कि वस्तुएं होती क्या है ना। तो जैसे अभी आप अपने अगर आसपास देखो तो आपको अपने आसपास क्या दिखाई देगा। तो अभी आप एक क्लासरूम में है, क्लासरूम के आसपास आपको क्या दिखाई देगा, ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा, चेयर्स दिखाई देंगी, टेबल दिखाई देंगे, है ना, स्कूल बैग दिखाई देगा, बॉटल, टिफिन, बॉक्स, बॉक्स में आपको पेंसिल, पेन, इरेजर, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी तो वस्तुएं हैं। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये अलग अलग पदार्थ से बनी हुई है। जैसे अगर आप देखो टेबल है या कुर्सी है आपके आसपास, तो वो किससे बनी हुई है, वो लकड़ी से ही बनी हुई होगी, है ना, या हो सकता है लोहे से बनी हुई हो। वहीं अगर आप देखो स्कूल बैग जो आपका है वो कपड़े से बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग जो वस्तुएं हैं अलग अलग पदार्थों से बनी हुई होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कई तरह की वस्तुएं दिखाई देती हैं हमें। ठीक है, कुछ अलग अलग सामग्रियों से बनी हुई होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो एक ही सामग्री से बनी हुई होगी, जो एक ही सामग्री से बनी हुई होगी। जैसे उदाहरण के लिए बात करें हम, मेज है, कुर्सियां हैं, ये लकड़ी से बनी हुई होती हैं। ठीक है, जबकि अगर पेन की बात करें आप, तो पेन है हमारे पास या कूड़ेदान है हमारे पास, तो ये सभी बने हुए होते हैं प्लास्टिक से। ठीक है? किसी वस्तु के लिए सामग्री का चुनाव उसके गुणों पर आधारित होता है। ठीक है, तो अगर, अच्छा, इस लाइन से आप क्या समझते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे यहाँ पर, कि किसी वस्तु के लिए सामग्री का चुनाव उसके गुणों पर आधारित होता है। कैसे, इसका मतलब क्या है, तो देखो, इसका मतलब ये है, अब जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग पदार्थ से बनी हुई होती हैं, है ना, लेकिन कौन सी वस्तु के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाएगा ये उसके गुणों पर आधारित होता है। कैसे, जैसे कि हम बात करें, हमें एक ग्लास बनाना है। चलो, तो हमें एक ग्लास बनाना है। ठीक है, तो ये ग्लास हम किससे बनाएंगे, या तो हम इसे कांच से बना सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसे कांच से बना सकते हैं। कांच के अलावा हम चाहें तो इसे किससे बना सकते हैं, इसे किसी धातु से बना सकते हैं। ठीक है, धातु से बना सकते हैं। अब ये जो ग्लास हम बना रहे हैं, ग्लास का काम क्या है, काम क्या है इसका, इसका काम तो यही है कि ये क्या कर सके, पानी को होल्ड कर सके, पानी को या किसी भी लिक्विड को अपने अंदर रख सके, है ना, उससे जैसे हम लिक्विड डालें तो ये अपने अंदर लिक्विड को होल्ड कर सके, स्टोर कर सके। तो यही तो, इसीलिए तो हम यूज करते हैं इसका, है ना, ग्लास अगर ये धातु से बना हुआ है। वहीं अगर हम इस गिलास को किससे बना लें, कागज से बना लें, अब हमने क्या किया है, ग्लास को बना दिया है कागज से। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखेगा यहाँ पर, अब जब हम इसमें कोई भी लिक्विड डालेंगे तो क्या ये जो ग्लास है उस लिक्विड को होल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। आप बना के देख लीजिए, आप कागज का ग्लास बनाएंगे, उसमें आप गरम गरम चाय डालेंगे तो चाय सीधा नीचे आ जाएगी और कागज भी फट जाएगा। वहीं अगर आपको कहा जाए कि ये जो ग्लास है ये आपको कपड़े का बनाना है ना, कपड़े का,
ठीक है, ये कपड़े का ग्लास आपको बनाना है। अब कपड़े की ग्लास में भी आपको क्या लगेगा, जब आप इसमें कोई भी वाटर डालते हैं, मान लीजिए आपको गर्म पानी डालना है, तो आप गर्म पानी जब भी इसमें डालते हो, ठीक है, तो कपड़े से क्या होगा, गर्म पानी जो है नीचे आ जाएगा, पूरा कपड़े में तो रहेगा ही नहीं। तो गिलास का, जिसलिए हमने ग्लास को बनाया था, जिसलिए हमने ग्लास को बनाया था, वही वो चीज नहीं कर रहा। तो तो क्यों हम कपड़े और कागज का ग्लास बनाएंगे? हम ग्लास धातु का बनाएंगे, या लकड़ी का बना सकते हैं, या मिट्टी का भी बर्तन बन सकता है ना। तो उसमें जब हम कोई भी गर्म चाय डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं, नॉर्मल पानी भी डालते हैं, तो वो उसको स्टोर करके रखता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, किसी वस्तु के लिए, यहाँ पर कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए सामग्री का चुनाव उसके गुणों पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। अगला है, विभिन्न सामग्रियों के अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं इस बात को कि अलग अलग जो सामग्रियां होंगी उनके अलग अलग गुण होंगे, और एक ही सामग्री से विभिन्न वस्तुएं बन सकती है। यहाँ तक कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी बनाई जा सकती है। ऐसी वस्तुओं को समूहीकृत करने के कई तरीके हैं। अब हम जानते हैं कि अलग अलग जो सामग्री है उनके अलग अलग गुण होंगे, लेकिन एक ही सामग्री से, लेकिन एक ही सामग्री से भिन्न वस्तुएं बना सकते हैं। भिन्न वस्तुएं हम बना सकते हैं एक ही सामग्री से। ठीक है, जैसे लकड़ी की बात करें, तो लकड़ी से सिर्फ क्या हम टेबल बना सकते हैं? नहीं ना, चेयर भी बना सकते हैं। इसके अलावा बेड बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हम लकड़ी से बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक ही सामग्री से हम भिन्न भिन्न वस्तुएं बना सकती हैं। यहाँ तक कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी बनाई जा सकती है। हो सकता है उद्देश्य एक हो, या हो सकता है उद्देश्य उसके अलग अलग हो। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए ये जो वस्तुएं हैं इनको समूहीकृत किया जाता है, और इसके कई सारे अलग अलग तरीके भी हैं कि कैसे कैसे हम इनके समूह बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन देखा है, तो उसको आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है, उनको आप नोट कर लीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये जो समूहीकरण है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि क्या बनाना, जो वस्तुएं एक जैसी हैं उनको एक समान रखना या एक साथ रखना। ठीक है, जैसे कि देखो, समूहीकरण का अर्थ है समान वस्तुओं को एक साथ रखना, यानी कि जो वस्तुएं समान है उनको एक साथ रखना। जैसे कि आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट में जो समान उत्पाद है उनको एक ही शेल्फ में रखा जाता है, जिससे आपको अपनी जरूरत की चीज ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सुपरमार्केट तो हम सभी गए हैं, तो हमने क्या देखा है कि एक तरफ जैसे हमें टॉयज खरीदने, कोई खिलौने खरीदने, तो एक सेक्शन ऐसा होगा जहां पर खिलौने ही खिलौने होंगे, तो वहां पर हम कोई सा भी खिलौना ले सकते हैं। एक सेक्शन ऐसा होगा जहां पर जितने भी जो हमारे जंक फूड होते हैं वो सारे होंगे, तो वहां से हम जंक फूड खरीद सकते हैं। एक सेक्शन ऐसा होगा जहां पर हमारे जो भी राशन का सामान होता है, चावल, दाल, आटा, ये सब होंगे, तो हम वहां से ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग सेक्शंस होते होते हैं, अलग अलग शेल्फ होते हैं, जिनमें अलग अलग उत्पाद रखे हुए होते हैं, और हम अपनी जरूरत का सामान आसानी से ढूंढ सकते हैं, और आज आसानी से जो भी हमें खरीदना है उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, बात यह आ जाती है कि अगर ये अलग अलग शेल्फ ना बनाए होते, यानी कि सुपरमार्केट में अगर कोई भी चीज कहीं पर भी रखी होती, हो सकता है जहां पर टॉयज है वहां पर कुछ हमारे पास कुछ राशन हो जाता, कुछ जंक फूड वहां पर रह जाता, कुछ जो है अलग जगह पर होता। तो ऐसे अगर हमें सिर्फ राशन लेना है, ठीक है, अगर हमें सिर्फ राशन लेना है, तो हम कितनी जगह हमें घूमना पड़ेगा सिर्फ राशन लेने के लिए। और अगर सिर्फ एक ही शेल्फ बना होगा, या एक ही पूरा जो जगह होगी वहां पर सिर्फ राशन रखा होगा, तो हम आसानी से जाके राशन ले सकते हैं, है ना। तो हमारा पूरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमें ज्यादा इधर उधर भागना दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपने काम की वस्तुओं को ढूंढ करके खरीद सकते हैं।
ठीक है, जैसे इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो लाइब्रेरी हम सब ने देखी होती है ना। तो लाइब्रेरी में क्या होता है बच्चों, लाइब्रेरी में अलग अलग शेल्फ बने होते हैं, है ना। ठीक है, अलग अलग शेल्फ बने होते हैं इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग शेल्फ बने होते हैं। अब इन शेल्फ में होता क्या है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर क्लास 6 की बुक्स है सारी, यहाँ पर क्लास 7 की बुक्स है, यहाँ पर क्लास 8 की बुक है। इस तरीके से अलग अलग शेल्फ बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 6 की बुक्स वगैरह सारी हैं, यहाँ पर 7 की, यहाँ पर 8 की है। अगर हमें कहा जाए, अब हो सकता है यहाँ पर साइंस की बुक है, यहाँ पर इंग्लिश की बुक है, यहाँ पर हिंदी फर्स्ट की बुक है, यहाँ पर हिंदी 2 की बुक है, वैसे यहाँ पर इंग्लिश सेकंड की बुक है, एसएसटी की बुक है, मैथ्स की बुक है, संस्कृत की बुक है। तो जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी की बुक इस तरीके से अगर रखी हुई, ठीक है, एक शेल्फ में। फिर एक में ऐसी 7th वाले शेल्फ में भी, ऐसी क्लास 8 का जो शेल्फ है उसमें भी। तो अगर आपसे कहा जाए आपको 6th क्लास की साइंस की बुक को ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, कैसे ढूंढोगे इस लाइब्रेरी में? आप सीधा क्लास 6th वाले शेल्फ के पास जाओगे, वहां पर क्लास 6 में जो शेल्फ में जो बुक्स रखी हुई है वहां पर से आपको साइंस की बुक देखनी है। अलग अलग बुक्स होंगी, साइंस की तो एक ही बुक होगी, है ना, या दो हो सकती है, कितनी भी बुक्स हो सकती है। ठीक है, तो साइंस की बुक आपको निकालनी है, जो भी बुक आपको चाहिए साइंस की बुक आपको निकाल करके आप आसानी से क्या कर लोगे, उसको आप पढ़ना स्टार्ट स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर जिस तरीके से ये व्यवस्थित ढंग से लाइब्रेरी में रखी गई है, अगर ऐसी ना रखी होती, ठीक है, हम जानते हैं लाइब्रेरी में तो बहुत सारे शेल्फ होते हैं, और हो सकता था ये बुक किसी भी शेल्फ में रखी हो, ऐसे व्यवस्थित ढंग से ना रख करके ऐसे ही रख दी हो किसी भी शेल्फ में। ठीक है, तो तब हमें अगर ये बुक ढूंढनी होती तो हमें कितना टाइम लगता, हमें बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि हमें हर एक शेल्फ देखना पड़ता, है ना, हर एक बुक को चेक करना होता, चेक करते रहते हम कि ये 6th की साइंस की बुक है या नहीं है ना। तो ऐसे में क्या होता, हमारा बहुत सारा समय व्यस्त हो जाता है ना, बहुत सारा टाइम जो है हमारा चला जाता सिर्फ एक बुक को ढूंढने के लिए। उस टाइम में हम पढ़ाई कर सकते थे या कुछ और दूसरी चीज कर सकते थे, लेकिन उतना टाइम हमारा वेस्ट हो गया किसमें, सिर्फ एक बुक को ढूंढने के लिए। इसीलिए बच्चों वस्तुओं के क्या बनाए जाते हैं, समूह बनाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि कभी भी हमें किसी वस्तु के बारे में जानना हो, किसी वस्तु के बारे में पढ़ना हो, तो हम क्या करें, सीधा उस समूह में जाएं, उस समूह से वो चीज निकालें और उसको पढ़ लें, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बात हो गई कि समूह बनाना क्यों जरूरी है, एक व्यवस्थित ढंग से रखना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, ताकि ये हमारी स्टडी को क्या बना ले, इजी बना ले, और हमारा ज्यादा जो टाइम है वो भी ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक, अब ये तो हमने देख लिया कि वर्गीकरण कैसे करेंगे, है ना, क्यों करेंगे, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया क्यों करेंगे, ताकि हमारी जो स्टडी है वो आसान बन सके। दूसरी चीज, हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। अब एक और चीज हमें पढ़नी है कि कैसे हम इनको वर्गीकरण करेंगे इनका। तो चलिए, वस्तुओं को कुछ मानदंडों के आधार पर छांटने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यह विधि बड़ी संख्या में विभिन्न वस्तुओं के अध्ययन को आसान, अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाती है। तो कुछ आधार, कुछ मानदंड यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, वस्तुओं को छांटेंगे और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो यह विधि बड़ी संख्या में विभिन्न वस्तुओं के अध्ययन को आसान बनाती है। और दूसरी चीज ये क्या करती है, अधिक व्यवस्थित होती है और सुविधाजनक भी होती है, जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है और आसानी से हमें जो भी अध्ययन हमें करना है हम वो अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इतना अब आप नोट कर लीजिए। चलिए, इतनी बात तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है, when we look around we find ourselves surrounded by a number of objects। यानी कि जब हम अपने
आसपास देखते हैं, तो अभी आप अपने आसपास देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे? आपको दिखेगा कि आप जो है पूरा अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि वस्तुएं हैं, उनसे घिरे हुए हो। जैसे अभी आपके पास चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, बुक्स, है ना, कॉपीज, नोटबुक्स, ठीक है, पेंसिल, पेन, वाटर बॉटल, टिफिन, ज्योमेट्री बॉक्स, नॉर्मल जो आपका बॉक्स होता है, कलर पेंसिल, इन सब से आप घिरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो चीजें पता चलेंगी। द ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, यानी कि जो अलग जो वस्तुएं हैं, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, वाइल सम आर मेड यूजिंग द सेम मटेरियल, जबकि कुछ जो है, सम, कुछ जो है वो बनी हुई है किससे? वो बनी हुई है एक जैसे मटेरियल से, एक जैसे पदार्थ से। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में, जैसे कि हम जानते हैं जो डेस्क है या चेयर है वो किससे बना हुआ है? वो बच्चों लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, डेस्क हमारे पास एक अलग चीज होती है ना, डेस्क तो अलग हो गया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। वैसे ही अगर हम चेयर की बात करें तो चेयर भी क्या है बच्चों? डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन दोनों ही, चेयर और टेबल, दोनों ही बने हुए किससे हैं? वुड, यानी कि लकड़ी से बने हुए हैं। जबकि पेन और डस्टबिन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, पेन भी अलग है, डस्टबिन भी अलग है। तो ये दोनों ही किससे मिलकर के बने हैं? प्लास्टिक से मिलकर के बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट, कि अलग अलग वस्तुएं जो है अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, लेकिन कुछ वस्तुएं जो हैं वो एक जैसे मटेरियल से भी बनी हुई है। जैसे कि हम बात करें, टेबल है या डेस्क है और पेन है, तो दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, है ना, डेस्क अलग है, पेन अलग है, और दोनों ही अलग अलग मटेरियल से भी बनी हुई है। जैसे डेस्क हम कह रहे हैं लकड़ी से बनी हुई है, वैसे ही पेन जो है प्लास्टिक से बना हुआ है। लेकिन कुछ वस्तुएं जो है वो एक जैसे पदार्थ से भी बनी हुई है। जैसे चेयर और टेबल की बात करें तो ये लकड़ी से बने हुए हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम बेड की बात करें, है ना, बेड भी लकड़ी से बना हुआ है। स्टडी टेबल की बात करें तो स्टडी टेबल भी लकड़ी से बनी हुई होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक जैसे किससे बनी हुई होती हैं? पदार्थ से बनी हुई होती है। चलिए, तो द मटेरियल्स फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि कौन सा मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा ये उसके गुणों पर आधारित होता है। ठीक है, कैसे कैसे इसको समझेंगे? जैसे थोड़ी देर पहले अभी हमने बात की थी कि हमें एक ग्लास बनाना है, तो हमने एक कागज का ग्लास बनाया है, एक कपड़े का ग्लास बनाया है, एक धातु का ग्लास बनाया है और एक मिट्टी का ग्लास बनाया है। ठीक है, फिलहाल धातु तक बात करते हैं कि तीन ग्लास हमने बनाए हैं, एक कागज का है, एक मिट्टी सॉरी, एक धातु का है और एक कपड़े का है। ठीक है, तो आप जब देखोगे, ग्लास तो हमने बना दिया, ऐसा नहीं है कि हम ग्लास बना नहीं सकते, बना सकते हैं। लकड़ी का भी बना सकते हैं, कागज का भी बना सकते हैं और धातु का तो बना ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा देर बाद क्या देखेंगे, जब हमें इन ग्लासेस में पानी डालना है, तो अब हम तीनों ग्लास में, एक कागज का ग्लास है, एक जो है कपड़े का ग्लास है और एक धातु का ग्लास है, तीनों ग्लास में हम गरम गरम चाय डालेंगे। ठीक है, जो तो जो धातु का ग्लास होगा उसका तो गुण ही है ना, ग्लास का तो गुण ही है कि वो क्या करे, उसके अंदर जो लिक्विड डाला जा रहा है उसको होल्ड करके रख सके। ठीक है भाई, चलो, ग्लास तो वो क्या करेगा, जो धातु वाला ग्लास है वो तो पानी को अपने अंदर या गर्म चाय को अपने अंदर होल्ड करके रखेगा। लेकिन जो कपड़े से और कागज से ग्लास बना हुआ है वो कैसे अपने अंदर होल्ड करके रखेगा गरम गरम चाय को? नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल से बने हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे मटेरियल से बने हैं, ये भी ठीक है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बनेगा ये उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आई।
जैसे ग्लास की हमने बात की, वैसे ही अगर हम किसी बर्तन की बात करें, जैसे हमें खाना पकाना है तो हम एक कागज की कढ़ाई बना लें और एक धातु की कढ़ाई बना लें और एक कपड़े की कढ़ाई बना लें। ठीक है, तो किसमें हम खाना पका सकते हैं? है तो तीनों ही ऑब्जेक्ट ना, है तो तीनों ही कढ़ाई। लेकिन देखो, कागज का तवा या कागज का कढ़ाई जैसे ही हम गैस के ऊपर रखेंगे वो जलने लग जाएगा, कपड़े का तवा रखेंगे तो वो भी जलने लग जाएगा। लेकिन धातु का तवा रखेंगे वो नहीं जलेगा, उसमें हम जो है आसानी से खाना बना सकते हैं, आसानी से खाने को पका सकते हैं। तो खाना पकाने के लिए हमें वैसे ही ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा वो उसके गुणों पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं जो अलग अलग किससे बने हुए हैं, अलग अलग मटेरियल से बने हुए। जैसे चेयर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये टेबल आपको नोट कर लेनी है क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं सारे। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जांपल आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अब जैसे कि हम जानते हैं, जो भी मटेरियल्स हैं उन्हें हम बोलेंगे क्या? मैटर बोलेंगे, है ना, यानी कि पदार्थ ही तो बोलेंगे, है तो वो मैटर ही, है ना। अब पदार्थ के दो मुख्य गुण होते हैं। दो मुख्य गुण कौन कौन से? एक तो होता है जगह घेरना, और दूसरा होता है द्रव्यमान होना, या हम कह सकते हैं द्रव्यमान होना, या तो हम बच्चों कह सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मैटर की दो मेन प्रॉपर्टीज होती है। मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये सारे मटेरियल्स में कॉमन होती है। तो जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, अब मटेरियल्स क्या क्या होंगे? मटेरियल्स क्या होते हैं बच्चों? मटेरियल्स को अगर हम सिंपली कहें कि जिससे हम क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं, वही हमारा, सॉरी, जिससे हम क्या बनाते हैं? कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वही क्या होगा? मटेरियल होगा। जैसे लकड़ी एक मटेरियल है, लकड़ी से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि वुड है, लकड़ी है, तो लकड़ी से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। टेबल बन सकता है, चेयर बन सकती है, ठीक है, इसके अलावा ब्लैक बोर्ड बन सकता है, स्टडी टेबल बन सकती है। तो ये सभी चीजें किससे बनेंगी? वुड से बनेंगे। अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक भी एक मटेरियल है, प्लास्टिक से भी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। वैसे अगर हम मेटल्स की बात करें, धातु की बात करें, ठीक है, या नॉन मेटल्स की बात करें, अधातु जो हमारे होते हैं, ये सभी हमारे क्या है बच्चों? ये सभी हमारे अलग अलग मटेरियल है। अब इन सभी मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यानी कि अलग अलग वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, जैसे हमने लकड़ी की बात की, उससे टेबल टेबल भी बन रहा है, चेयर भी बन रहा है, बेड भी बन रहा है, ब्लैक बोर्ड भी बन रहा है। वहीं प्लास्टिक की बात की तो प्लास्टिक से पेन भी बन रहा है, प्लास्टिक की चेयर्स भी आती हैं, प्लास्टिक के बहुत सारे जो है कंटेनर्स आते हैं। ठीक है, डस्टबिन प्लास्टिक से बनता है। तो अलग अलग कितने सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इन सारी मटेरियल से बन रही हैं। लेकिन बच्चों, ये जितने भी मटेरियल्स हैं इनकी दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं। पहली चीज तो ये जितने भी मटेरियल्स हैं, ये लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, धातु हो, अधातु हो, ये सभी जगह घेरते हैं। ठीक है, तो आप इनके कोई से भी ऑब्जेक्ट को देखो तो आपको ये प्रॉपर्टी उनमें मिलेगी ही मिलेगी। कौन सी वाली? जगह घेरने वाली प्रॉपर्टी। अगला है कि इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लो इन मटेरियल्स के, सब में कुछ ना कुछ क्या होगा? मास जरूर होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमन है सारे मटेरियल्स के लिए।
क्या इनके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं? इनके अलावा बच्चों और भी प्रॉपर्टीज होती है जो मेनली हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है, जिनमें हमें अपना मेन फोकस देना है। इसके अलावा वो जो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने और फोकस से पढ़ना पढ़ना है, वो सबके लिए सेम नहीं होती, वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर देखी है, एक जगह घेरना और एक मास होना, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। चलो तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए तो नोट कर लीजिए इतना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अभी हमने देखा कि क्यों हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वस्तुओं के समूह बनाना। जैसे हमें पता है कि जैसे लकड़ी है, ठीक है, तो लकड़ी हमारा एक मटेरियल है, उससे हम अलग अलग पदार्थ बना सकते हैं या अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि लकड़ी से हम टेबल भी बना सकते हैं, चेयर भी बना सकते हैं, बेड भी बना सकते हैं, अलग अलग चीजें बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग काम के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। तो क्यों हम समूह बनाते हैं ये हमने समझ लिया, है ना, क्योंकि एक ही मटेरियल से अलग अलग वस्तुएं बन सकती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए समूह बनाना है। दूसरी चीज, समूह बना करके हम जो है वस्तुओं को उनकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल को, और हमारा बहुत सारा समय जो है इससे सेव होता है, ठीक। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।